दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मुझे आज भी वो समय अच्छे से याद है जब मैं एक लड़के के घर उसे ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। वो समय बहुत ही अलग और खूबसूरत था। एक दिन की बात है, मैं रोज की तरह उसे ट्यूशन पढ़ाने उसके घर गई। उस दिन मौसम कुछ अजीब सा था, ऐसा लग रहा था मानो अभी बारिश आ जाएगी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और कुछ ही देर में अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयानक थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। मुझे चिंता होने लगी कि अब घर कैसे जाऊंगी। तभी अचानक उसके घर का फोन बजा। उसने बताया कि उसके पापा का फोन था। मेरे पापा ने उससे कहा था कि आज रोमल को अपने घर पर ही रोक लेना। उसने खुश होकर कहा, वाह अंकल। मेरे पापा जानते थे कि आज उसके घर पर भी कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे सब बता दिया था और मुझे उसके घर रुकने को कहा। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार उसके घर रुक रही थी। थोड़ी देर बाद उसने हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई और कहा, मैडम, आप आराम से बैठिए। हम बारिश रुकने का इंतजार करेंगे। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात होने लगी तो उसने कहा, चलिए कुछ अच्छा खाना बनाते हैं। हम दोनों ने किचन में जाकर नूडल्स बनाए और साथ खाते हुए बहुत सारी बातें की। मुझे महसूस हुआ कि हमारी दोस्ती अब गहरी हो रही है। हम बचपन के दोस्त थे, इसलिए पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। फिर उसने लूडो खेलने का सुझाव दिया। हम फोन पर लूडो खेलने लगे। खेल खेल में मस्ती और मजाक भी चल रहा था। वो मुझे बार बार तंग कर रहा था और चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। पूरा घर हमारे ठहाकों से गूंज रहा था। आधी रात हो गई थी और मैं थक गई थी। वो मेरे लिए चादर लाया और बोला, आप आराम कीजिए, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी और कहा, नींद नहीं आ रही, चलो बैठकर बातें करते हैं। वह मेरे पास आकर बैठ गया। अचानक उसने कहा, मैडम, क्या आपको पता है, मैं बचपन से ही आपको पसंद करता था। हमारी बातें चल ही रही थीं कि अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश का शोर था। उसने मोमबत्ती जलाई जिससे थोड़ा उजाला हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा था। तब उसने कहा, मैडम, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। धीरे धीरे बारिश कम हुई। उसने मुझसे पूछा, मैडम, आपका सपना क्या है? मैंने कहा, मेरा सपना है कि एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करूं और खुद को साबित करूं। उसने यकीन दिलाते हुए कहा, मुझे भरोसा है कि तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगी। जब मैंने उसका सपना पूछा, तो उसने हंसते हुए कहा, मेरा सपना है कि मैं अपने करीबी लोगों को हमेशा खुश रखूं, खासकर आपको। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फिर हमें लगा कि अब सो जाना चाहिए। सुबह जब मैं उठी, तो वह चाय बना रहा था। उसने कहा कि अब मौसम साफ है और मैं घर जा सकती हूँ। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मुझे ये रात हमेशा याद रहेगी। घर आने के बाद भी मैं उसी रात के बारे में सोचती रही। कुछ दिनों तक मैंने उससे संपर्क नहीं किया। हम ट्यूशन के बहाने मिलते तो थे, पर सिर्फ सामान्य बातें होती थीं। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। एक दिन उसने पूछ ही लिया, मैडम, क्या हुआ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैंने घबराते हुए कहा कि सब ठीक है। वह मेरे करीब आया और बोला, मुझे पता है कुछ तो बात है जो आप छुपा रही हैं। तब मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, जब मैं तुम्हारे घर रुकी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर अब मैं समझ नहीं पा रही कि यह सिर्फ दोस्ती है या उससे कुछ ज्यादा। उसने मेरी आंखों में देखा, जहां एक अजीब सी खुशी थी। वह मुस्कुराकर बोला, मैडम, मैं भी यही सोच रहा था, पर कहने का मौका नहीं मिल रहा था। आप मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, उससे कहीं बढ़कर हैं। उसकी बात सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। मैंने धीरे से पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? उसने हंसते हुए कहा, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते की दिशा बदल गई। अब ट्यूशन तो बस एक बहाना था, हम एक दूसरे को समझने लगे थे।
धीरे धीरे हमारे परिवारों को भी पता चला। मेरे मम्मी पापा उसे पहले से पसंद करते थे और उसका परिवार भी मुझे अपनी बेटी की तरह मानता था। एक दिन उसने बगीचे में मेरा हाथ थामकर कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? मैंने रोते हुए कहा, तुम ही मेरा विश्वास और सहारा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों परिवारों की रजामंदी से हमारी सगाई हो गई। हमने तय किया कि शादी से पहले अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देंगे। कुछ समय बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और मैं स्कूल में टीचर बन गई। अब हमारी शादी हो चुकी है और हम बहुत खुश हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।